हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग जो है इग्नू से बीकॉम करना चाहते हैं या फिर बीकॉम एफ या बीकॉम जी कुछ भी अगर करना चाहते हैं इग्नू से, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या फीस स्ट्रक्चर है और आपका एंट्रेंस होगा या नहीं, और आप लोगों की ड्यूरेशन उसकी क्या रहने वाली है, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना। उससे पहले दोस्तों बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों, अगर आप लोग कोई भी इग्नू के गैस पेपर वगैरह परचेज करने हैं, सोल्व असाइनमेंट परचेज करने हैं, या फिर एडमिशन से रिलेटेड आप लोगों की कोई भी क्वेरी है, किसी भी तरह का डाउट है, तो एक टीम है हमारी, उसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो टीम से कांटेक्ट कीजिए। वो आपको कोई भी अगर एडमिशन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी आई है या किसी भी चीज को लेकर कोई भी क्वेरी है, तो टीम से कांटेक्ट कीजिए और टीम का नंबर जो है सेव करके रख लेना, आपके फ्यूचर में काम आएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हमारे बीकॉम करने के लिए आप लोगों की क्या एलिजिबिलिटी वगैरह रहने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं इसके ड्यूरेशन के बारे में आप लोगों को। अगर आप लोग जैसे मान लीजिए बीकॉम जो है 3 साल का भी होता है और 4 साल का भी होता है। साइड में मैं लिस्ट लगा दूंगा। इसमें जो बीकॉम है यानी कि बीकॉम एफ है, ये हमारा 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है, जो कि इग्नू की तरफ से न्यू लॉन्च किया गया है। हालांकि 1-2 साल पहले का है, लेकिन 4 ईयर का अभी किया गया है। तो इसमें लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं, इसमें लिस्ट में जो भी बीकॉम के प्रोग्राम है वो हमारे 4 ईयर के हैं। बाकी इन्हें हटाकर जो भी हमारे बीकॉम के हैं, जैसे बीकॉम जी हो गया या फिर बीकॉम खाली मतलब कि सिर्फ और सिर्फ बीकॉम, तो वो सारे हमारे बैचलर ऑफ कॉमर्स जो है 3 ईयर के ग्रेजुएशन के प्रोग्राम होते हैं। तो इस हिसाब से आप लोगों को मैंने बता दिया ड्यूरेशन के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जो कि सबसे पहले मेन हो जाता है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे दोस्तों, एलिजिबिलिटी जो है आप लोगों की 10+2 होनी चाहिए या फिर इससे इक्विवेलेंट होनी चाहिए। ये आप लोग देख लेना, आप लोग जो है 12th पास जरूर होने चाहिए इग्नू से बीकॉम करने के लिए। दोस्तों एंट्रेंस की बात करें तो इसमें आप लोगों को बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं लगता है, कोई भी आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती है। बिना एंट्रेंस एग्जाम के खाली आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने होते हैं, सिर्फ ऑनलाइन मोड में, ना ही आप लोगों को ऑफलाइन कहीं जाकर सबमिट करने होते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, जिससे कि आप लोग फिर बाद में स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि ऑफलाइन जमा करने होते हैं या नहीं। ऑफलाइन जमा नहीं करने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन जमा होते हैं। उसके बाद जो है आप लोगों का एडमिशन कंफर्म हो जाता है। और दोस्तों बात होगी एलिजिबिलिटी की, हो गई बात, और हमारे जो है एंट्रेंस एग्जाम की भी बात हो गई। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो दोस्तों फीस स्ट्रक्चर जो सबसे पहले बता दो, 300 या 500 रुपए आप लोगों की रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, जो कि फर्स्ट ईयर में पहली बार में आप लोगों की लगती है। उसके बाद जो आप लोगों की पर ईयर की फीस लगेगी, वो आप लोग साइड में स्क्रीनशॉट देख लेना, ये आप लोगों को इतनी फीस आप लोगों की लगने वाली है। और दोस्तों आप लोगों को पर ईयर के हिसाब से फीस देनी होगी। पहले साल में जितनी फीस साइड में लग रही है इतनी देनी होगी, और उसके बाद दूसरे ईयर में जब आप लोग री रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप लोगों को दोबारा इतनी देनी होगी, और तीसरे साल में जब आप री रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 3 बार में, यानी कि 3 बार में इतनी इतनी फीस आप लोगों को देनी होगी। और जो आप लोग साइड में स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, इतनी फीस आप लोगों की बीकॉम की लगती है। और दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात होगी, फीस वगैरह सब मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बात कर लेते हैं बुक्स वगैरह के बारे में दोस्तों, या फिर आप लोगों की बुक्स वगैरह कब रिसीव होंगी या क्लासेस वगैरह कब होंगी, ये सारी चीजों के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने बीकॉम के लिए अप्लाई किया, उसके बाद 15 से 20 दिन या फिर 1 महीने के अंदर आप लोगों का एडमिशन अगर मान लीजिए कंफर्म हो जाता है, तो दोस्तों एडमिशन कंफर्म होने के 2 से 3 महीने बाद आप लोगों की बुक्स बाय पोस्ट आप लोगों के घर पर पहुंचा दी जाती है। जो भी आप लोग एड्रेस फिल करते हैं उस एड्रेस पर पहुंचा दी जाती हैं। उस स्टेटस को आप लोग ट्रैक भी कर सकते हैं कि कब तक आप लोगों की स्टडी मटेरियल आएगा, कब तक सारी चीजें होंगी, वो चीज आप लोग ट्रैक कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। और दोस्तों आप लोगों को एक चीज बता दूं, अगर जो है मान लीजिए आप लोग बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर, ऑफलाइन मतलब घर पर नहीं मंगाना चाहते, तो ऑनलाइन का भी ऑप्शन रहता है। ऑनलाइन आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, उसमें 15% का आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाता है। और एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि जो है स्टडी मटेरियल आने में ईयरली बेस वालों का काफी ज्यादा समय लग जाता है, क्योंकि पहले सेमेस्टर बेस वालों का स्टडी मटेरियल उनके घर पर पहुंचाना होता है, क्योंकि उनके जो है 6 मंथ में एग्जाम होने होते हैं, इसीलिए उनके जल्दी पहुंचा दिया जाता है उनके घर पर। और बाकी जो है जो ईयरली बेस्ड प्रोग्राम होते हैं उनका थोड़ा सा लेट पहुंचाया जाता है, तो इसीलिए ये चीज आप लोगों को मैनेज करनी होगी। थोड़ा लेट आता है तो इसीलिए आप लोगों को ये चीज मैनेज करनी होगी। अब दोस्तों जो क्लासेस वगैरह होती हैं वो आप लोगों के एग्जाम से 2-3 महीने पहले आप लोगों की क्लासेस शेड्यूल कर दी जाती हैं। शेड्यूल पूरा आप लोगों के मेल पर भेज दिया जाता है। अगर आप लोग अटेंड करना चाहते हैं तो अटेंड कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो वो कंपलसरी नहीं होता है। और दोस्तों वहां पर शेड्यूल में सारी चीजें बता दी जाती हैं, किस डेट को, किस दिन को आप लोगों की कौन कौन सी डेट को आप लोगों के एग्जाम रहने होने
होने होते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को जो है उसमें बता दी जाती हैं। और दोस्तों जो बुक्स वगैरह हैं, क्लासेस हैं, ये चीज मैंने बता दी, और असाइनमेंट और एग्जाम के बारे में मैं आगे वीडियो बना दूंगा, उस चीज से आप लोग बेफिक्र रहिए। फिलहाल के लिए मैंने आप लोगों को एलिजिबिलिटी और फीस वगैरह के बारे में सब चीजें बता दी हैं, तो वो चीज आप लोग अपने अकॉर्डिंगली देख लेना, आप लोगों का एडमिशन लेना है या नहीं। और किसी भी परेशानी के लिए टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर इग्नू के नए अपडेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।